दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब समझिए, ये जस्ट उल्टा होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है अगर आप मिलिट्री टर्म्स में समझेंगे तो एंगेजमेंट का मतलब होता है वॉर, यानी कि युद्ध। ठीक है ना, यानी कि सैनिकों का जमावड़ा जहाँ पर हो जाती है तो वहाँ पर जो है युद्ध की स्थिति पैदा होती है। तो डिसएंगेजमेंट का जो मतलब होगा वो मतलब होता है उस जमावड़ा को खत्म करना, यानी कि जो युद्ध की स्थिति है उसको मतलब कि एक तरीके से टोन डाउन करना, उसको खत्म करना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो एलएसी में जो सैनिकों का जो जमावड़ा हो गया था इधर दोनों देशों का, तो उस जमावड़े को जो है वहाँ पर और ज़्यादा सैनिक को जो है नहीं भेजने का जो बात हो रही है, जो बातचीत हुई है, उसी की शर्तें को लेकर जो है ये आपका हेडलाइन है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, यानी कि डिसएंगेजमेंट का की शर्तें। मिलिट्री लेवल टॉक्स, ये सैन्य स्तर की जो वार्ता होती है ना, वो कन्फ्रंटेशन से बचने में मदद करती है, यानी कि अवॉइड कन्फ्रंटेशन, मतलब कि कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करती है। ठीक है ना, ये मिलिट्री लेवल टॉक्स यानी कि सैन्य स्तर की जो वार्ता है वो टकराहट को दूर करने या टकराहट से बचने में मदद करती है। बट द चाइना बॉर्डर, लेकिन चाइना बॉर्डर जो है वो अभी भी चुनौती बनी हुई है। That India and China have agreed to stop sending more troops to the front line is a welcome step towards hitting pause on the rising tensions along the LAC। कहा जा रहा है कि दैट से शुरू हुआ है, यानी कि ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्लॉज है, और दैट उसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मतलब यह कि भारत और चाइना जो है वो तैयार हो गए हैं या सहमत हो गए हैं और अधिक सैनिकों को फ्रंट लाइन में, यानी कि सीमा पर जो है, यानी कि जो फ्रंट लाइन होता है एकदम सीमा पर जो मतलब कि कतार पर, मतलब कि अग्रिम कतार पर खड़ा रहने का जो वहाँ पर जो, या खड़ा रहने या वहाँ पर सैनिकों को भेजने का जो ये दोनों जो है इंडिया और चाइना जो है वो तैयार हुए हैं कि वो जो है और ज़्यादा ट्रूप्स को जो है, यानी कि सैनिकों को जो है फ्रंट लाइन में नहीं भेजेंगे। इसके लिए ये दोनों चाइना और इंडिया जो तैयार हुए हैं, और यह जो है दैट इज़ अ वेलकम स्टेप, और यह जो है एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है ना, किसके प्रति या किस लिए? टुवर्ड्स हिटिंग पॉज ऑन द राइजिंग टेंशन अलोंग द एलएसी। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी में जो है वो आप सिंपल सा में पढ़िए, यानी कि लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ते हुए तनाव को या तनाव पर विराम लगाने के प्रति यह एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, समझ गए? इंडीड, सच में या वास्तव में, द जेनेसिस ऑफ द tensions lies in China's large-scale deployment of troops to forward areas in May and subsequent multiple transgressions in the Galwan Valley, Pangong Lake, Gogra, Hot Springs, and Daspang Plains that have violated almost every core tenet of the four border agreements that have helped keep the peace since 1993। ये एक इतना बड़ा वाक्य है, आपको इसको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। वास्तव में, ठीक है, ये जो जेनेसिस है यानी कि उत्पत्ति है इस तनाव का, वो कहाँ पर है? लाइज मतलब है। ठीक है ना, इन चाइनाज लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, ये जो है बड़े पैमाने पर चीन के द्वारा जो है सैनिकों की तैनाती की गई थी। कहाँ पर? ये टू आया है यहाँ पर, आप ये नहीं बोलिए कि फॉरवर्ड एरियाज में। तो यहाँ पर हिंदी में आप पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड एरियाज में, फॉरवर्ड एरियाज होता है द पोजिशन नियर टू योर एनिमी लाइन्स। ठीक है ना, तो जो आपके दुश्मन का जो लाइन्स है उसके जस्ट आगे का जो फॉरवर्ड, वो जो एरियाज है उसको फॉरवर्ड एरियाज कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर टू इसलिए आया है क्योंकि डिप्लॉयमेंट इन नहीं कहते हैं, डिप्लॉयमेंट टू होता है। डिप्लॉयमेंट समथिंग टू समथिंग, यानी कि डिप्लॉयमेंट जो है नाउन है, और किस चीज़ का? ट्रूप्स का। और कहाँ पर? तो फॉरवर्ड एरियाज में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो जेनेसिस है ना टेंशन का, ये जो तनाव का जो उत्पत्ति है या जो कारण है वो कहाँ पर है? चाइना के लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स में है। कहाँ पर?
फॉरवर्ड एरियाज इनमें मई में जो है फॉरवर्ड एरियाज में चाइना के द्वारा क्या किया गया था, बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर जो है सैनिकों की तैनाती की गई थी फॉरवर्ड एरियाज में। और क्या था इसका जो जेनेसिस था टेंशन का, वो क्या था, एंड सब्सिक्वेंट, और बाद में जो है मल्टीपल ट्रांसग्रेशन किया गया था, यानी कि अवहेलना की गई थी या उल्लंघन किया गया था या अतिक्रमण किया गया था इन द गलवान वैली, ठीक है ना, गलवान वैली में, पैंगोंग लेक में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में, एंड डेस्पेंग प्लेन्स में, ठीक है ना, मैदान, प्लेन्स मतलब मैदान, दैट हैव, ये जो है दैट जो है ये सारे के लिए आया, ये मल्टीपल ट्रांसग्रेशन के लिए आया, ठीक है ना, और ये जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयमेंट के लिए आया, जिसने जो है जिसने ये दैट उसी के लिए आया, देख, ठीक है ना, एक तो आपका हो गया डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स टू फॉरवर्ड एरियाज, और दूसरा जो सब्सिक्वेंट मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस जो हुआ इन एरियाओं में, तो उसके लिए ये दैट आया, ठीक है ना। तो दैट हैव वायलेटेड, जिसने उल्लंघन किया था या किया है, ऑलमोस्ट एवरी कोर्ट इन इट, लगभग लगभग हर प्रमुख जो सिद्धांत है फोर बॉर्डर एग्रीमेंट्स का, चार जो सीमा समझौता का जो ये जो टीनेट है या सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत, ठीक है ना, प्रत्येक लगभग हर या लगभग प्रत्येक प्रमुख सिद्धांतों का जो है, ये चार बॉर्डर एग्रीमेंट्स के प्रमुख सिद्धांतों का उसने उल्लंघन किया है। ये जो है अब दैट तो उसके लिए आ गया, फिर दूसरा वाला दैट किसके लिए आया, ये दैट इसके लिए आया, एग्रीमेंट्स के लिए आया। तो ये दैट जो है, यानी कि यह सीमा समझौता जो है, इसने मदद किया था या मदद किया है क्या करने में, कीप द पीस, शांति बनाए रखने में, सिंस 1993, 1993 के बाद से, ठीक है। This has forced India to match the Chinese deployment, leading to an extraordinary build-up on a scale not seen since 1962. इसने जो है, यह जब हो गया, जब उसने जो है सारे मतलब कि समझौते को जो है उल्लंघन किया, उसको तार तार कर दिया उसने, और वहाँ पर जो है बहुत सारे बिल्डअप हो गए, तो इससे जो है, इससे बाध्य होकर जो है इंडिया ने क्या किया कि मैच किया, मतलब बराबरी करना शुरू किया चाइनीज डिप्लॉयमेंट का, यानी कि चाइनीज जो अपना सैनिकों का जो तैनाती की गई थी उसके अनुकूल या उसी के समान जो है बराबरी किया, यानी कि उसी के अनुसार जो है उन्होंने भी, इंडिया ने भी वहां पर तैनात किया, जिसके वजह से लीडिंग टू मतलब जिसके कारण क्या हुआ, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डअप हो गया, एक असाधारण बिल्डअप हुआ, मतलब कि जमावड़ा हुआ सैनिकों का, ऑन ए स्केल, इस स्तर पर जो नहीं देखे गए थे 1962 के बाद से, ठीक है। द न्यू एग्रीमेंट ऑफ September 21 एट द 6th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक सिंस जून, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि ये जो नया एग्रीमेंट है सितंबर 21 का, जो कि जून के बाद से कोर कमांडर टॉक्स, यानी कि कोर कमांडर वार्ता के छठवें दौर में ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो छठा दौर था वार्ता का या बातचीत का, उसमें जो है ये जो न्यू एग्रीमेंट जो आया है सितंबर 21 का, ये जो है स्टॉप करेगा, विल पुट ए स्टॉप टू दिस बिल्डअप, इस बिल्डअप यानी कि सैनिकों का जमावड़ा को जो है उस पर रोक लगाएगी, दैट इज मतलब इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली, दैट इज, इसका मतलब है कि यदि यह लागू किया जाता है ईमानदारी से, तो ठीक है ना। द ज्वाइंट प्रेस रिलीज, ये जो संयुक्त जो प्रेस रिलीज है या प्रेस विज्ञप्ति जो है, ठीक है ना, सेट, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, द साइड्स का मतलब दोनों पक्ष, हैड एग्रीड टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन ऑन ग्राउंड, कहा जा रहा है ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, कि दोनों पक्ष जो है ये मतलब ये ज्वाइंट प्रेस रिलीज में, ये जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति में जो कहा गया है कि दोनों पक्ष जो है वो सहमत हुए हैं ग्राउंड पर, यानी कि जमीनी स्तर पर जो है संचार को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष तैयार हुए हैं। और किस लिए तैयार हुए हैं, अवॉइड मिस जजमेंट्स, मतलब कि जो एक प्रकार का जो एक मिस जजमेंट्स होता है, यानी कि एक कहिए आप क्या कहेंगे उसको, एक जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, समझ रहे हैं ना,
जो दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, तो ये मिस जजमेंट्स को अवॉइड करने के लिए एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम यूनिलैटरली चेंजिंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर यानी कि ज़मीनी स्तर पर जो है स्थिति को एक तरफा बदलने से खुद को रोकने के लिए, रिफ्रेन मतलब रोकना या उससे बचना या उससे दूर होना, तो उसके लिए जो है ये दोनों पक्ष जो है तैयार हुए हैं। तो किस लिए तैयार हुए हैं? तो दोनों पक्ष तैयार हुए हैं किस लिए? एक तो स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिकेशन को ग्राउंड पर, फिर जो है मिस जजमेंट्स को अवॉइड करने के लिए कि आप दूसरे के बीच जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, ठीक है ना, वो अवॉइड करने के लिए, और क्या करने के लिए? अपने आप को रोकने के लिए किस चीज़ से? यूनिलैटरली मतलब एक तरफा स्थितियों को बदलने के लिए ग्राउंड पर जो है यानी कि ज़मीनी स्तर पर जो है स्थितियों को एक तरफा बदलने से खुद को रोकने के लिए इसने जो है दोनों साइड्स ने जो है वो तैयार हुए हैं या सहमत हुए हैं। इसके अलावे बिसाइड्स होल्डिंग अ नेक्स्ट राउंड, और इसके अलावा वो क्या किए हैं कि एक किसके लिए तैयार किए हुए हैं? अगला बातचीत के लिए, मतलब कि अगला दौर जो है बातचीत का, उसके लिए तैयार हुए हैं एट एन अर्ली डेट, मतलब कि जल्द से जल्द, अंडरलाइनिंग इस बात को रेखांकित करते हुए कि दैट मैनी इश्यूज रिमेन अनसॉल्व, कि कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारे जो मामले हैं वो अनसुलझे हुए हैं या अनसुलझे पड़े हुए हैं। If this agreement can potentially help stem the bleeding as it were, it does not address most of India's fundamental concerns on the LAC. यदि यह एग्रीमेंट, यह समझौता जो है कैन पोटेंशियली संभावित रूप से मदद करता है या मदद कर सकता है रोकने में इस टेंशन को, इस ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्तस्राव, ठीक है ना, रक्त का बहाना, तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है ये फिगरेटिव यूज़ है, और फिगरेटिव यूज़ के बाद जो है हम एज इट वर लगाते हैं। इसका मतलब होता है इसका मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप इसको समझ से जैसे कि ये सेंस में समझ सकते हैं। तो अगर यह जो एग्रीमेंट है, ठीक है ना, वो अगर उसमें संभावना है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें क्षमता है मदद करने के मतलब कि क्षमता है क्या करने के लिए? स्टेम द ब्लीडिंग, यानी कि तनाव को रोकने में मदद करने की इसमें अगर क्षमता है संभावित रूप से, या इसमें संभावित रूप से अगर ये मदद कर सकता है, ठीक है ना, इस ब्लीडिंग को रोकने में, इस तनाव को रोकने में, जैसा कि यह है, इट डज नॉट एड्रेस, ठीक है ना, इट डज नॉट एड्रेस, इसको यह मत पढ़िएगा एज इट एड्रेस, एज इट वेयर का जो मतलब होता है, ये जब भी यूज करते हैं तो फिगरेटिव जो वर्ड्स होगा या फिगरेटिव जो एक्सप्रेशन होगा उसके बाद ही इसको यूज करते हैं। इसको देख लीजिएगा, हमने इसे जो है आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो आप जरूर देखेंगे आप, ठीक है। तो इफ दिस एग्रीमेंट कैन पोटेंशियली, यदि यह एग्रीमेंट जो है वो संभावित रूप से मदद कर सकता है इस तनाव को रोकने में, जैसा कि यह है या जैसा कि यह था, इट डज नॉट एड्रेस, तो यह जो है एड्रेस नहीं करता है मोस्ट ऑफ इंडियाज फंडामेंटल कंसर्न्स ऑन द LAC, तब यह जो है LAC पर जो भारत की जो अधिकांश जो चिंताएं हैं या बेसिक जो आधारभूत चिंताएं हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ मतलब कि अधिकांश जो आधारभूत भारत की जो चिंताएं हैं, ठीक है ना, उसको दूर नहीं करता है, एड्रेस नहीं करता है, उसका हल नहीं करता है। प्रायर टू द टॉक्स, यानी कि बातचीत के पहले इंडियन ऑफिशियल्स, भारत के जो अधिकारी हैं, उन्होंने रेखांकित किया था, हाईलाइट किया था की पॉइंट्स को, प्रमुख बिंदुओं को ऑफ देयर एजेंडा, अपने एजेंडा का प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने जो है रेखांकित किया था, हाईलाइट किया था, इसके रूप में एज हैविंग चाइना विड्रॉ। ये हैविंग का मतलब यहाँ पढ़िए आप परसुएडिंग या कन्विंसिंग, परसुएडिंग या कन्विंसिंग, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। तो परसुएडिंग या कन्विंसिंग के रूप में पढ़िएगा इसको। तो एज हैविंग चाइना, कि चाइना को कन्विंस करना या परसुएड करना, मनाना उसको कि वो विड्रॉ करें फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स, उन सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स में, फ्रिक्शन पॉइंट्स उसको कहते हैं, उन स्थानों को कहते हैं जहां पर टकराहट, मतलब कि जैसे पैंगोंग लेक हो गया, ये सब जितने भी है तो फ्रिक्शन पॉइंट्स है, तो जहां पर टकराहट होने की आसार है, ठीक है ना,
तो वो सारे फ्रिक्शन पॉइंट से चाइना जो है अपने आप को वापस ले या विड्रॉ करे, जिसमें शामिल है कौन कौन, डेस्पैंग एंड पैंगोंग सो, ठीक है ना। और क्या करने का है एजेंडा में, ग्रांटिंग अनहिंडर्ड एक्सेस, और अबाधित मतलब कि मुक्त प्रवेश दिया जाए, किसको, भारतीय सैनिकों को, टू ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या किया जाए, अनहिंडर्ड मतलब मुक्त, जिसको कोई रोका नहीं जा सके, अबाधित, हिंडर्ड मतलब बाधा करना, बाधित करना, और अनहिंडर्ड मतलब अबाधित, अबाधित मतलब मुक्त, ठीक है ना। तो ये देखिएगा एक चीज़ कि ट्रांसलेशन करते वक्त जो है अंग्रेजी को केवल इसके रूप में नहीं देखिएगा कि लिटरली आप जो है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका एक हिंदी में जो आप बता रहे हैं या जो समझ रहे हैं उसका एक सही तरीका होना चाहिए, उसका एक अच्छा लगे आपको, ठीक है ना। समझने का तो समझा देंगे हम आपको, लेकिन उसको एक सही तरीके से अगर उसको पेश किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रांटिंग अनहिंडर्ड एक्सेस यानी कि मुक्त प्रवेश दिया जाए, किसको, किसमें, टू ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स में, ठीक है ना। किसको दिया जाए एक्सेस, तो भारतीय सैनिकों को। चाइना हैज ब्लॉक्ड एक्सेस टू 10 पेट्रोलिंग पॉइंट सिंस में, चाइना जो है ब्लॉक्ड कर दिया है एक्सेस को, प्रवेश को बाधित मतलब बाधित कर दिया है, रोक दिया है, अवरुद्ध कर दिया है। कहाँ पर, क्या एक्सेस के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा, इन नहीं लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सारे 10 मतलब कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में जो है इसने प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया है, कब से, मई के बाद से, ठीक है ना। The joint press release makes no mention of restoration of the status quo ante of April, only referring to no unilateral changes to the ground situation, which refers to the current status quo। कहा जा रहा है ये जो ज्वाइंट प्रेस रिलीज जो है, यानी कि ये जो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जो है, इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है किस चीज का, ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के पहले, ठीक है ना, या अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी, यथास्थिति जो थी, अप्रैल के पहले की जो यथास्थिति थी उसके बहाली का, उसको रिस्टोर किए जाने का कोई उल्लेख नहीं करता है इस या इस मतलब कि ज्वाइंट प्रेस रिलीज में कोई उल्लेख नहीं किया गया, केवल रेफर किया गया, केवल बताया गया है किसके बारे में, नो यूनिलैटरल चेंजेस टू द ग्राउंड सिचुएशन, मतलब कि ग्राउंड सिचुएशन में कोई भी एक तरफा बदलाव नहीं होगा, केवल उसके बारे में बतलाया गया है, विच रेफर्स टू, जो बताता है किसके बारे में, करेंट स्टेटस को के बारे में, मतलब कि अभी के स्टेटस को के बारे में, अभी की यथास्थिति के बारे में। हम और भारत की जो मांग है वो अप्रैल के पहले की यथास्थिति के बारे में, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो ये जो ज्वाइंट प्रेस रिलीज में जो है कोई भी मेंशन नहीं किया गया है स्टेटस को आंट ऑफ अप्रैल, अप्रैल का स्टेटस को आंट के बहाली के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, केवल बात की गई है किसी भी तरह का जो एक तरफा बदलाव जो है वो नहीं होगा ग्राउंड सिचुएशन में, ठीक है ना, विच रेफर्स टू, जिसका मतलब है कि करंट स्टेटस को, मतलब कि अभी का स्टेटस को, अभी की यथास्थिति। इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट 1 or 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी कि बातचीत का जो एक दौर या दो दौर है, वो कैनॉट बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद नहीं की जा सकती रियलिस्टिकली, टू रिजॉल्व अ सिचुएशन दैट इज इन मेनी वेज इवन मोर कॉम्प्लेक्स दैन द 1986 सुमडोरोंग चू, ये नाम है सुमडोरोंग चू स्टैंड ऑफ, and that took 6 years before the status quo was restored, ठीक है ना। अब इसको देखिए आप, ये सच है कि बातचीत का एक या दो दौर जो है वो मतलब कि ऐसी स्थिति, सिचुएशन, ऐसी स्थिति को हल करने के लिए, ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए, ऐसी स्थिति को मतलब कि सुलझाने के लिए, हल करने के लिए वास्तविक रूप से, ठीक है ना, उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी कि ये सच है कि बातचीत का एक दौर या एक या दो दौर जो है से उम्मीद नहीं की जा सकती है वास्तविक रूप से कि इस प्रकार के जो सिचुएशन है
या इस प्रकार की जो स्थिति है उसको आप हल कर सकें, दैट इज़ जो है इन मैनी वेज, कई मायनों में इवन मोर कॉम्प्लेक्स, कहीं ज़्यादा जटिल है दैन द 1986 सुमडोरोंगचू स्टैंड ऑफ, यानी कि 1986 का सुमडोरोंगचू जो गतिरोध था उसके अपेक्षा कहीं ज़्यादा यह जो है कई मायनों में ये सिचुएशन कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड दैट टुक 6 ईयर, और इसमें जो है 6 साल लगे स्टेटस को क्या करने में, बहाल करने में। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ लीजिएगा कि दैट टुक 6 ईयर्स बिफोर द स्टेटस को वाज रिस्टोर्ड। इसको अगर हिंदी में लिटरली ट्रांसलेट कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि इसमें जो है 6 साल लगे इससे मतलब कि पहले द स्टेटस को वाज रिस्टोर्ड, यानी कि स्टेटस को बहाल करने के पहले 6 साल लगे। ऐसे तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप सिंपल सा ऐसे पढ़िएगा कि स्टेटस को बहाल करने में इसे 6 साल लगे, ठीक है, सिंपल सा हो गया। एट द सेम टाइम, इसी वक्त में या इसी समय, a second joint public statement in as many weeks is a positive development in itself, showing both have the intent to stabilize the situation even if their motivations may be different। कहा जा रहा है कि इसी समय में, मतलब कि एट द सेम टाइम, मतलब कि इसी समय में अ सेकेंड ज्वाइंट पब्लिक स्टेटमेंट, एक जो है दूसरा मतलब कि संयुक्त पब्लिक स्टेटमेंट आया है, बयान आया है इन एज मैनी वीक्स, ठीक है ना, इतने वीक्स में, इतने ज़्यादा सप्ताहों में, ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड पब्लिक ज्वाइंटमेंट जो है, पब्लिक स्टेटमेंट जो है इन एज मैनी वीक्स इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये अपने आप में जो है इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक सकारात्मक घटना है। शोइंग, जो दर्शाता है या जो बताता है, बोथ हैव यानी कि इंडिया और चाइना दोनों को जो है उनका इरादा है क्या करने का, इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने का, इस सिचुएशन को मतलब कि स्थिर करने का, ठीक है ना, इस स्थिति को स्थिर करने का। इवन इफ देयर मोटिवेशन, भले ही उनके जो प्रेरणा है, उनका जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा जिसको कह सकते हैं, मे बी डिफरेंट, वो जो है अलग हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट हो सकता है। For the Indian government, such a statement in the midst of a parliament session where it has faced questions over its handling of the LAC situation sends the message that the China crisis is under control। भारत सरकार के लिए ये क्या है कि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट आया है इन द मिड्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन, पार्लियामेंट सत्र के बीच में, ठीक है ना, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है, इट मतलब गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है सामना कर रही है प्रश्नों का, ठीक है ना, ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द LAC सिचुएशन, यानी कि LAC सिचुएशन को हैंडल करने के ऊपर जो है, या उससे निपटने, या आप कह सकते हैं LAC सिचुएशन को प्रबंधन या मैनेज करने या हैंडलिंग करने को लेकर जो प्रश्न है उसका सामना कर रही है जहाँ पर सरकार, ठीक है ना। ये जो है सेंड्स, यहाँ पर जो है ये सच ए स्टेटमेंट इन मिड्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो फॉर द इंडियन गवर्नमेंट सच ए स्टेटमेंट इन द मिड्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन, ठीक है ना, सेंड्स द मैसेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर जुड़ा है, वहाँ आपको बताया जा रहा है, एक नया इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है एक तरीके से उसके बारे में कि वेयर इट हैज़ फेस, जहाँ पर सरकार जो है वो मतलब कि LAC सिचुएशन को हैंडल करने को लेकर सवाल मतलब कि झेल रहे हैं या उसको सामना कर रहे हैं। और यह जो है एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि चाइना क्राइसिस जो है वो नियंत्रण में है। फॉर चाइना के लिए जो है मोटिवेशन कुड बी टू फोल्ड, ठीक है ना, उनके लिए चाइना के लिए जो है मोटिवेशन या प्रेरणा कहिए या कारण कहिए, वो दोहरा हो सकता है, ठीक है ना। या तो ये एक टैक्टिकल पॉज हो, या तो ये एक सामरिक विराम है जो इसे, इट मतलब चाइना, जो इसे समय देगा तैयारी करने के लिए, फर्दर मिलिट्री मैन्यूवर्स के लिए, यानी कि आगे की मिलिट्री युद्ध अभ्यास के लिए या कार्रवाई के लिए। एज वॉज द केस, जैसा कि ये था इन द एंड अगस्त साउथ ऑफ पैंगोंग लेक, जैसा कि ऐसा मामले थे, ऐसा मतलब कि जैसा कि ये केस था इन द एंड अगस्त, मतलब अगस्त के एंड में साउथ ऑफ पैंगोंग लेक, यानी कि पैंगोंग लेक के दक्षिण में, ठीक है ना, ऐसा ये केस तक कि जब वहाँ पर जो है चाइना कुछ समय के लिए रुक गए थे और फिर उसने जो है आगे बढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और या तो फिर ये जो है एक सिग्नल हो सकता है, एक मतलब कि एक तरीके से संकेत हो सकता है कि बीजिंग जो है वांट्स टू डायल डाउन टेंशन,
वो जो बीजिंग जो है यानी कि चाइना जो है चाहता है तनाव को कम करना, डायल डाउन कम करना, टू मेक समथिंग लेस फोर्सफुल, ठीक है ना। ऑलबिट, ऑलबिट का मतलब होता है ऑल दो, ठीक है ना, या दो, हालांकि ऑन इट्स ओन टर्म्स, अपने ही शर्तों पर, हालांकि अपने ही शर्तों पर, एंड मोस्ट लाइकली, और ज़्यादातर संभावना यह है कि विदाउट गिविंग अप द टेरिटोरियल गेन्स इट हैज़ मेड सिंस मे, जो इसने मई के बाद जो इसने टेरिटोरियल गेन्स मतलब कि एक तरीके से जो क्षेत्रीय अधिग्रहण किया था, या क्षेत्रीय अतिक्रमण जो किया था या अधिग्रहण किया था, आक्रमण करके, या कह सकते हैं ट्रांसग्रेशन करके, ठीक है ना, इनक्रोच करके, उसको बिना छोड़े हुए, विदाउट गिविंग अप, गिविंग अप मतलब छोड़ना, तो बिना छोड़े अपने टेरिटोरियल गेन्स को जो इसने हासिल किए थे मई के बाद से, विच एवर मे बी द केस, जो कुछ भी हो, द रियलिटी फॉर दिल्ली इज दैट द चैलेंज अलॉन्ग द एलएसी मे बी फार फ्रॉम आवर, ये जो सच्चाई यही है, वास्तविकता ये है दिल्ली के लिए यानी भारत के लिए, कि चैलेंज जो है अलॉन्ग द एलएसी में जो चैलेंज है, चुनौती जो है, वो अभी भी दूर नहीं हुआ है, मे बी फार फ्रॉम ओवर। तो दोस्तों ये जो है आज का एडिटोरियल रहा, कैसा लगा अपना फीडबैक दें, अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो मत आया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।